अस्सलाम वालेकुम। जायज़ मोहब्बत का अमल, ठीक है। अगर मियाँ बीवी, बहन भाई, औलाद, माँ बाप, इन रिश्तों में से किसी भी जायज़ रिश्तों में से कोई भी मसला हो तो ये इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब अमल है, ठीक है। इसका तरीक़ेकार मैं पूरा आपको समझाता हूँ और इंतहाई आसान भी है, कोई भी कर सकता है। 2 तरीके बताऊँगा मैं आपको। ये मैंने एक औरत को बताया था। वो औरत बेचारी परेशान थी अपने खावन के लिए, ठीक है। उसका शौहर जो है ना बिल्कुल उससे मोहब्बत वगैरह नहीं करता था, बिल्कुल भी। किसी और तरफ उसका ध्यान था, सारे मामलात कुछ थे, और वो थी भी यहाँ से दूर के वो जो है ना हमसे इलाज वगैरह इस तरह करवा नहीं सकती। तो उसने इस वजीफ़े को किया था। ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन लगे थे। जो सालों से नाफरमान उसका शौहर था, उसके हुकूक पूरे नहीं करता था किसी भी हवाले से। उसके बच्चों को भी उसने इस तरह छोड़ा हुआ था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, 11 दिन उसने वजीफ़ा किया और उसके बाद उसने बताया कि उसका शौहर घर भी आना शुरू हुआ, उनको खर्चा वगैरह भी देने लगा, उनको तवज्जो भी देने लगा, बच्चों से भी मोहब्बत करने लगा, ठीक है। इस ख़ास वजीफ़े से। वजीफ़ा क्या है मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। वजीफ़ा ये है कि आप अगर वो दूर है, आपसे घर में नहीं आता है, तो आपने लेने हैं 11 लौंग, ठीक है। लौंग जो होते हैं ना साबुत लौंग ले लेने हैं, और उसको अगर ये दूर हो उसके लिए अमल है, करीब वाले भी बताऊंगा मैं आपको। उसके ऊपर ये आयत मुबारका पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ठीक है। ये आयत नंबर वगैरह सब कुछ आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। सिर्फ इतना पढ़ना है, हर लौंग पे 11-11 बार पढ़ना है। फिर उस बंदे का नाम और उसके वालिद या वालिदा का नाम लेना है, लौंग पे दम करना है, अपना मकसद बोलना है कि फला बिन फला, ठीक है, मोहब्बत करने लगे या फरमा बरदार हो जाए या घर आने लगे, दम करना है और आग पर उसको जलाना है इस तरीके से। और एक इसका आसान तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो बंदा घर पे मौजूद है, बच्चे हैं, बीवी मियाँ, इनमें से कोई भी मौजूद है, अगर आप उसको कुछ खिला पिला सकते हैं, तो फिर आपने ये करना है, कोई भी मीठी चीज़ लेकर, यानी चीनी हो गई, कोई भी मीठा चीज़ हो गई, उसको सामने रखकर 41 बार ये आयत पढ़नी है, और साथ में उसका नाम, उसके वालिद या वालिदा का नाम लेकर कि फला बिन फला को मोहब्बत हो जाए फला बिन फला से। यानी पहले नाम लेना है उस बंदे का जिसको मोहब्बत करवानी है, बाद में उस बंदे का जिसको मोहब्बत चाहिए उस बंदे की। तो ये जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यानी फला बिन फला को मोहब्बत हो जाए फला बिन फला से 41 बार पढ़ने के बाद ये लफ्ज़ बोलने और दम करना है, ठीक है। फला बिन फला का मतलब है कि उसका नाम और उसके वालिद का नाम या वालिदा का नाम, और आगे भी इसी तरीके से दूसरे के नाम दम करके उसको रोज़ खिलाएं। 7 दिन 11 दिन तक आप खिलाएं, आप देखेंगे इंतहाई उसका दिल नरम हो जाएगा, फर्मा बरदार हो जाएगा। अगर बेटा है, बीवी है तो फर्मा बरदार हो जाएगी, शौहर है तो फर्मा बरदार हो जाएगा, भाइयों में ना इत्तेफाकी है तो सबके नाम लेके इन सब का आपस में मोहब्बत हो जाए, फला बिन फला फला बिन फला, इन सब को आपस में मोहब्बत हो जाए। आयत 41 बार पढ़कर उस पर दम करें, उन सबको खिलाएं, उनमें आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। एक और आसान अमल, एक आसान अमल जिसको ये आयत नहीं आती है, वो ये पढ़ें, या वदूदू, अल्लाह का नाम है या वदूदू या लतीफ़ू, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, या वदूदू या लतीफ़ू। ये अमल आप जो है ना 313 बार पढ़ें। अगर बंदा दूर है तो उसके चेहरे का तस्वर करें, उसका नाम ले, उसके वालिद का नाम ले, उसके चेहरे पे दम करें, दूर से ही तस्वर में, अपने जहन में, ख्याल में, और उसके सीने पे दम करें। कुछ दिन में देखेंगे इंशाल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। 11 से 21 दिन का लास्ट अमल होता है, और यही अगर वो करीब बंदा है तो फिर आप या वदूद या लतीफ़ू किसी भी मीठी चीज़ में दम करके नाम लें और अपना मकसद जहन में सोचें और दम करके उनको खिलाते रहें। आप देखेंगे इंशाल्लाह जितनी भी नफरत हो, कुछ भी हो, कुरान पाक की अमल से, अल्लाह के इस नामों की बरकत से आप देखेंगे उसके दिल साफ होना शुरू हो जाएंगे, उनमें मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो जो है ना इत्तेफाक में आ जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, मुती हो जाएंगे, फर्माबरदार हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए, जायज़ के लिए करेंगे, इजाज़त है इंशाल्लाह आप करें। आप ज़रूर इसका फ़ायदा देखें, आप मुझे फिर इंशाल्लाह इसका फ़ायदा बताएं कि इसमें क्या क्या तब्दीली आई है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।